जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूँ। जो कुछ भी वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, पदार्थ तुम्हें दिखाई देते हैं, जीव जंतु प्राणी तुम्हें दिखाई देते हैं, उन सब की उत्पत्ति का स्रोत मैं ही हूँ। अखिल ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और जितनी संसार में क्रियाएं हो रही हैं, चेष्टाएं हो रही हैं, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन पोषण, संरक्षण, मृत्यु, ये जितनी भी चेष्टाएं, जितनी भी क्रियाएं इस जगत में हो रही हैं, वे सब मुझसे ही हो रही हैं। उन सब के मूल में मैं ही हूं। इस प्रकार भगवान ही सबकी उत्पत्ति का कारण है और भगवान से ही सभी क्रियाएं हो रही हैं। सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं भी भगवान से आती हैं और उनके द्वारा जो इस जगत में क्रियाएं की जाती हैं, वे भी भगवान से ही उत्पन्न होती हैं। और जब ये ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो वो बुद्धिमान मनुष्य भगवान के भजन में लग जाता है। वो जान लेता है कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तो हमें निश्चित रूप से उस परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके भजन करने चाहिए। और इसीलिए अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सबका मूल कारण हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं, मैं ही सबका पालन पोषण करता हूं, मैं ही सबकी मृत्यु का कारण हूं और मृत्यु के बाद सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जब बुद्धिमान मनुष्य ये जान जाते हैं तो वे भावपूर्ण तरीके से भगवान के भजन में लग जाते हैं। उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, ये सब भगवान में लग जाते हैं। उनमें जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वे भगवान के लिए होते हैं कि चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान के धाम की यात्रा करते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, भगवान पे पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान के लिए फल लेके आते हैं, चलो भगवान पर जल चढ़ा कर आते हैं। उसके मन में उठने वाले सभी भावों में भगवान जरूर होते हैं और इसीलिए उनके सब कार्य भजन बन जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और जब मनुष्य अपने हर श्वास में, हर कार्य में भगवान का ही स्मरण करता है तो उसके सभी कार्य, उसके प्राण भगवान से युक्त हो जाते हैं, वे भजन बन जाते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, सत्संग करता है, संतों के वचनों को सुनता है, धामों की यात्राएं करता है, लेकिन ये सब करते समय उसके मन में बस भगवान का ही सुमिरन होता है। उसका हृदय सदैव भगवान के ध्यान में, भगवान की पूजा में, भगवान के स्मरण में लगा रहता है। एक पल के लिए भी भगवान उसकी स्मृति से नहीं जाते हैं और अगर किसी कारण भगवान की विस्मृति हो जाए तो वो उसको बुरी लगती है, उसको चुभने लगती है। भगवान में इस तरह तल्लीन होना ही भगवान का असली भजन है। जब एक पल के लिए भी भगवान के बिना रहा ना जाए, एक पल भी ऐसा ना हो जब भगवान का सुमिरन ना हो, जप ना हो, कीर्तन ना हो, भगवान के रूप का ध्यान ना हो, भगवान की कथाओं का सुनना ना हो, ऐसे बुद्धिमान मनुष्यों का एक पल भी ऐसे व्यर्थ नहीं जाता जिसमें भगवान का नाम ना हो, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का स्मरण ना हो।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको ये जानना चाहिए और जानने से पहले मानने से ही शुरुआत होगी। हम सबको ये मानना चाहिए कि भगवान से ही सभी वस्तुएं आ रही हैं, सभी प्राणी, सभी पदार्थ भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। इन सब का मूल कारण भगवान है। भगवान ही सभी क्रियाओं को संचालित करने वाले हैं। भगवान से ही सभी चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह सर्वत्र एक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह से अपनी लीलाएं करते हुए हमें दिखने चाहिए। जब हम सर्वत्र भगवान के दर्शन करने लगते हैं, जब हमें ये दिखने लगता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, एक परमपिता भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है, तो फिर हमारी बुद्धि, हमारे भाव सब भगवान से भर जाते हैं। भगवान के अतिरिक्त हमें किसी का चिंतन नहीं होता, भगवान के अतिरिक्त हमें किसी का स्मरण नहीं रहता। हम हमेशा भगवान के ध्यान से युक्त रहते हैं, भगवान के भजन में मग्न रहते हैं। और इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम सबको भगवान के भजन जरूर करने चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, भागवत, इनका पठन पाठन करना चाहिए। धीरे धीरे हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा और हम भाव सहित भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। हमारा एक पल भी भगवान के भजन के बिना नहीं बीतेगा। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।